बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 1 साइंस स्किल्स। तो लेसन नंबर 1 में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम जो है ना क्या इसमें पढ़ेंगे, क्या हमने इसमें सीखना है। टू नो अबाउट साइंस एंड अंडरस्टैंड थ्री मेजर फील्ड्स ऑफ साइंस, कि हम साइंस को जानें कि साइंस क्या चीज़ है और साइंस के जो मेजर फील्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, व्हाट इज़ साइंस। स्टूडेंट्स, तो साइंस के बारे में आपके जहन में क्या होगा कि साइंस क्या चीज़ है असल में। तो साइंस वर्ड्स कहाँ से निकला है, इसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस साइंस का जो वर्ड्स है ये लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है। थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके बारे में कि इस नाम का क्या मतलब है। लैटिन वर्ड साइंशिया लैटिन लातीनी ज़ुबान से निकला है और लातीनी ज़ुबान में साइंशिया इसको कहते थे और साइंशिया के मानी है नॉलेज। ठीक है, सो साइंस इज़ नॉलेज। तो साइंस नॉलेज ही है। अभी कौन सा नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज है। और जब हम पूरे इस हम ये भी कह सकते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, कि हम जो हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारा नेचर है, पूरी दुनिया, पूरा जो यूनिवर्स है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या चीज़ है, किस चीज़ से बना है और सारे खुसूसियात यूनिवर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो साइंस कहलाता है, स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल थिंग्स भी हम कह सकते हैं कि नेचर को स्टडी करें और इस नेचर की बिहेवियर को भी स्टडी करें कि नेचुरल थिंग्स है, जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में उसका बिहेवियर कैसा है। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम मालूमात इकट्ठा करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक है, अभी दूसरे तो उसका मतलब क्या है कि हम साइंस इज़ अबाउट obtaining knowledge। ठीक है, तो साइंस में हम नॉलेज obtain करते हैं। अभी वो नॉलेज हम कैसे गेन करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और फिर तजुर्बे करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो जो हमारे पास फिर नॉलेज आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाता है, तो वो साइंस कहलाता है। ठीक है, और एक और पॉइंट भी हम इसके साथ लिख सकते हैं कि साइंस इज़ अबाउट टू एक्सप्लेन नेचुरल थिंग्स। ठीक है, नेचुरल थिंग्स को एक्सप्लेन करना और उसको पढ़ना। और ये भी हम लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं, चाहे लिविंग है, नॉन लिविंग है, और चाहे हम इस दुनिया इस हमारे वर्ल्ड में है, यूनिवर्स के मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स, और हमारा अर्थ जो है, फिर अर्थ में जो समंदर है, पानी में क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से बनी है। ठीक है, फिर खुश्की में क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से बनी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, साइंस हम इसको भी कहते हैं कि सॉल्व द प्रॉब्लम, कि ज़िंदगी में हमें हमारे जो मसले आते हैं, जो भी मसला आ जाए, जो भी प्रॉब्लम्स जो है ना हमें आ जाए तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो कोई मसला आ जाए, कोई बीमारी आ जाए या कोई और भी जो भी मसला हो, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाए, तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, फिर तजुर्बे करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमें इंफॉर्मेशन गेन होती है, हमारे मसले हल हो जाते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं।
और एक और पॉइंट है कि थिंक लॉजिकली। साइंस में क्या है कि थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, कि साइंस में हम क्या करेंगे कि बस तुक्के नहीं लगाएंगे, बल्कि लॉजिकली, लॉजिक कहते हैं लॉजिकली थिंकिंग, माकूल अकल को इस्तेमाल करके सोचने को, समझने को। तो अकल को इस्तेमाल करके हम जो है ना ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, जो भी इस हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। और सिस्टमेटिकली, ठीक है, सिस्टमेटिकली क्या कि हम जो है ना पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, एक प्रोसेस, एक सिस्टम के थ्रू के मुनज़्ज़म तरीके से, ठीक है, हम सोचें और उन मसलों को हल करें, उन चीज़ों को स्टडी करें, हमारे नेचर को स्टडी करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस। तो ये पॉइंट्स है, हमने साइंस के बारे में लिख लिया। अभी डिफिनीशन क्या बन सकती है साइंस की? डिफिनीशन ऑफ साइंस, तो हम लिख सकते हैं द सिस्टमैटिक knowledge obtained through observations and experiments is known as science। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि साइंस नॉलेज ही है। अब फिर हमने पढ़ लिया कि सिस्टमैटिक नॉलेज है, ऐसा नहीं, एक मुनज़्ज़म तरीके से जो मालूमात हमारे पास आएगी, ठीक है, और वो मुनज़्ज़म तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, सो वो नॉलेज जो हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से मिल जाए, हमारे मुशाहिदात और तजुर्बों से जो है ना वो हमें हासिल हो जाए, सो दिस इज़ कॉल्ड साइंस। तो ये नॉलेज तो बहुत सारा नॉलेज है, इतनी बड़ी दुनिया है, यूनिवर्स है, तो इन सब के बारे में जो नॉलेज हम obtain करते हैं उसको जो है ना हम पढ़ते हैं। तो ये इसको जो है ना आसानी के लिए कि हम आसानी से इसको पढ़ सके, समझ सके, तो इसी वजह से साइंस को डिवाइड किया गया है, उसके फर्दर ब्रांचेस हैं, फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि हमें पढ़ना आसानी हो। तो आगे क्या है? मेजर फील्ड्स ऑफ साइंस, ठीक है, मेजर फील्ड्स ऑफ साइंस हम लिख सकते हैं, या ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो इसको मेजर 3 फील्ड्स में डिवाइड किया गया है साइंस को। नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री, थर्ड वन इज फिजिक्स। ठीक है, तो साइंस के 3 मेन ब्रांचेस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, अभी बायोलॉजी क्या चीज़ है? व्हाट इज बायोलॉजी? ठीक है, तो अभी इस दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में, क्योंकि हमने साइंस में इस सारे यूनिवर्स को और इस सारे वर्ल्ड को स्टडी करना है, तो जो लिविंग वर्ड है, जो लिविंग थिंग्स है, जब उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, और लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वो कौन से फील्ड में आएगा? बायोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। तो दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके बारे में, लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉल्ड बायोलॉजी। और लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? कुछ चीज़ें होती है जो सांस ले रहे हैं, वो चीज़ें दुनिया में, वो चीज़ें जो सांस लेती हैं, जो फूड जो है ना वो खाती है, जिनको ज़रूरत होती है, जो मूवमेंट करती है, रेस्पायरेशन करती है, रिप्रोडक्शन, डिवाइड होती है, तो वो सारी जो है ना चीज़ें, वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग है। द स्टडी ऑफ लाइफ भी हम इसको कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ
लाइफ और लिविंग थिंग्स। ठीक है, अभी वो लिविंग थिंग्स क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता है कि प्लांट्स है तो वो जिस जिस तरह पत्थर है, फॉर एग्जांपल स्टोन है, नॉन लिविंग, ठीक है, तो वो एक जगह पर पड़ा रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, ठीक है। लेकिन प्लांट्स क्या है, वो ग्रो करते हैं, उनको खुराक चाहिए, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एनिमल्स हैं तो वो भी मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, रिस्पायरेशन, ये और उसका अपना बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, क्या है, लिविंग थिंग्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स अभी एनिमल्स और प्लांट्स तो हम देखते चले आ रहे हैं, हम जो है ना देखते हैं अपने इर्द गिर्द के प्लांट्स भी बहुत सारे, एनिमल्स भी बहुत सारे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या चीज़ है, वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती। माइक्रो मीन स्मॉल, बहुत छोटे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी है, मौजूद है, जो हम दोज ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, ठीक है, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, और हम इसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं हम। तो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वो डिवाइड भी होते हैं और जो है ना फूड भी लेते हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये भी जो है ना बायोलॉजी में आता है, बायोलॉजी की फील्ड में आता है। और थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है। जिस तरह साइंस लैटिन वर्ड था, लातीनी ज़ुबान से आया था, ये ग्रीक यूनानी ज़ुबान से आया है। तो ये दो ग्रीक वर्ड्स से निकला है, टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। नंबर 1 बायोस, नंबर 2 लोगोस। अब देखते हैं बायोलॉजी, बायोस लोगोस, ठीक है। तो बायोस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, लाइफ या लिविंग थिंग। लोगोस का मतलब क्या है, टू स्टडी, ठीक है। तो क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ, टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कि ये प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसका जो है ना हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या है, किस चीज़ से प्लांट्स बने हैं, सेल से बने हैं। एनिमल्स किस चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं, कौन से सेल से बने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं। तो इनके इनसाइड स्टडी जो है ना इनसाइड हम स्टडी करते हैं, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा आउटसाइड इन्वायरमेंट, लिविंग प्लेस, के भाई प्लांट्स है कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैं कहाँ रहते हैं, कौन से एनिमल्स समंदर में रहते हैं, कोई कौन से एनिमल्स जो है ना वो खुश्की में रहते हैं। इस तरीके से कौन से जो एनिमल्स हैं वो हवा में हैं। तो इसी तरीके से ये सारे जो है ना इसके लिविंग प्लेस कहाँ है, मतलब है इसका कि नेचुरल इन्वायरमेंट, कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि ये फूड क्या लेते हैं, प्लांट्स क्या फूड लेते हैं, और कैसे जो है ना फूड कैसे लेते हैं, कैसे खाते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स कैसे फूड लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर कैसे उसकी डाइजेशन होती है, एनर्जी कैसे उनको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के फूड के बारे में। एंड शेल्टर, ठीक है, कि ये कहाँ पनाह लेते हैं, कहाँ पर रहते हैं, और कहाँ पर जो है ना ज़िंदगी गुजारते हैं, सरवाइव करते हैं, ठीक है। अभी बायोलॉजी के फर्दर फील्ड्स पर हैं, ठीक है, वो तो एक्सप्लेन नहीं करने, लेकिन सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि बायोलॉजी के फर्दर फील्ड्स हैं कि बॉटनी हो गई, कि प्लांट्स के बारे में जब हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो बॉटनी कहलाएगी, ठीक है। अभी फिर जब हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जूलॉजी कहलाएगी। और जब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है।
तो इसके फर्दर ब्रांचेस, जिस तरह साइंस के फर्दर ब्रांचेस थे कि पूरी यूनिवर्स में एक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो बॉटनी, ज़ूलॉजी, ठीक है, एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, प्लांट्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और फील्ड भी है बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ है वो किस चीज़ पर बेस करती हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ठीक है, कौन कौन से हैं? लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है ये किस चीज़ पर बेस करते हैं? बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? ये भी बायोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या चीज़ है? ये भी बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, अपने फ़ायदे के लिए, ह्यूमंस जो इंसान है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करते हैं? तो ये सारी चीज़ें ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कि बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये उसको हम कहते हैं। तो वो हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है। और वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे जो है ना डिजीज़ काज करते हैं, कैसे जो है ना उनकी वजह से इन्फेक्शन काज होती है, बीमारियाँ लग सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर माइक्रो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू साइंस, व्हाट इज़ साइंस, साइंस के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर उस पर हमने पॉइंट्स लिख लिए, फिर डिफिनीशन लिख ली, फिर हमने ब्रांचेस ऑफ साइंस में के 3 मेन ब्रांचेस है साइंस के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो इन तीनों में फिर बायोलॉजी हमने डिस्कस की कि ये बायोलॉजी ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस से आया है, स्टडी ऑफ लाइफ। और इसमें जो है ना स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ड हम स्टडी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ते हैं। और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये भी जो है ना बायोलॉजी की एप्लीकेशंस, बायोलॉजी की बेस पर जो है ना ये बनी है। और इसके फर्दर फील्ड्स हैं बायोलॉजी के, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें जो है ना क्या क्या फ़ायदे के, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने फ़ायदे के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, और कैसे इन्फेक्शंस काज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, दुनिया के जो ज़िंदा चीज़ें हैं उसके बारे में बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट साइंस एंड बायोलॉजी। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह केमिस्ट्री और फिज़िक्स को एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।